के कामों में लगे। अपात्रे प्रतिपत्तिश्च, इसलिए न्याय और मेहनत से कमाए धन के दो दुरुपयोग है। एक तो है कि पुण्य के लोभ से जिसे चाहा जब चाहा दान दे दिया। क्यों? हमें तो पुण्यात्मा बनना है। पुण्यात्मा बनने के लालच में जिसको जब चाहा थोड़ा सा दान दे दिया, हमें लगा हम पुण्यात्मा बन जाएंगे। इसलिए कुपात्र को दिया हुआ दान भी धन का दुरुपयोग है, कुपात्र को नहीं देना। और सुपात्र को जरूरत पड़ने पर भी दान न देना, सुपात्र को। अब जैसे आपकी दृष्टि में है कि हम जो है दिव्यांग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब हमारी कोई फैक्ट्री तो है नहीं। आपको पता है हम गाय सेवा कर रहे हैं, आपको पता है हम गरीब क्षेत्र में विद्यालय आदि की रचना करके पिछड़े गरीब क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने में सहयोग करते हैं। अब उसके संचालन में कोई ज़रूरत है और आपके पास धन है, आपके आँखों में है। जब तक न मानूं किसी का कहना, जब तक न देखूं अपने नैना। आप जब तक मेरी बात पर न विश्वास करो। कैसे बहुत कथाकार हैं जो व्यासपीठ से रोज बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाते हैं, पर प्रैक्टिकल में जाओगे तो उनके एक गाय भी नहीं है। क्योंकि वो नीचे एक स्टॉल चलता है ना टीवी में, तो उसमें डाल दिया गाय सेवा, वृद्ध सेवा, अनाथ सेवा, इतने रुपए इससे, इतने रुपए इससे डाल दिया। प्रैक्टिकल में नहीं है। इसीलिए जब हमने यहाँ आए तो धारू हेड़ा सेवा समिति को स्वयं लेकर के गए। हमने कहा आप अपने ही हाथ से बेटियों का विवाह करो। तब ये धारू हेड़ा सेवा समिति रात भर बच्चियों को सिलाई मशीन जो देनी थी ना, धारू हेड़ा वालों के जिम्मे लगा दिया कि आप इसको असेंबल करो, पूरे रात इसको जोड़ते रहो। हम तो देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, हमारा काम असेंबलिंग नहीं, आप करो, असेंबल करो सारा का सारा। तब ये धारू हेड़ा बोले आप तो 31,000 ले रहे हो, सामान 50,000 का दे रहे हो। हमने कहा कुछ हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, कुछ औरों से करा रहे हैं, आपसे तो इतना ही लिया ना। एक बेटी के लिए 31, पर 31 में आप खरीद लो जितना सामान दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कोई खरीद नहीं सकता। कहीं से भी डायरेक्ट फैक्ट्री से भी ला के दिखा दोगे तो आपको डबल दे देंगे वापस। सदा हमने गुरुदेव से ज़्यादा देना सीखा है। जो भक्त से जिस निमित्त जिस सेवा को मिला हुआ धन है, उसमें कुछ न कुछ अपने प्रवास से, जैसे हम कथा कर रहे हैं अभी, जैसे कथा विश्राम होगा तो आप आओगे, व्यास पूजा करोगे, तो कुछ तो हमें भी चढ़ेगा ना। अब उसका क्या करें? सिनेमा का टिकट लेके देख सकते नहीं है, चूंकि बाबा हैं, लोग मजाक उड़ाएंगे। मन भी हो तो क्या करेंगे? और मान लो मन आ गया कि चलो अब गोलगप्पे खाते हैं, 10-50 रुपए खर्च हो जाते हैं। अब गोलगप्पे भी नहीं खा सकते, यूनिफॉर्म ऐसा है। बोले देखो महात्मा आराम से गोलगप्पे खा ले। बोला हमारे तो खाने में तकाफत है, तुम तो भगवान की तुम पर कृपा है कि तुम अपने मन से गोलगप्पे खा सकते हो, टीवी देख सकते हो, सिनेमा जा सकते हो, मॉल जा सकते हो। हाँ, पहले तो माताओं का ब्यूटी पार्लर था, पुरुषों का भी खुल गया है, बड़े बड़े शहरों में सुनते हैं ना। तो धीरे धीरे आप लोगों के खर्चे के साधन है, हमारे को तो जो मिला वो भी लगा दिया। इसलिए वो लगता है कि हमने 31 दिया, ये 35,000 कैसे, 40,000 का सामान कैसे दिख रहा है? वो ऐसे ही दिख रहा है, ऐसे ही आ जाता है, उसका करेंगे क्या? तो धीरे धीरे न्याय अर्जित, न्याय से कमाया हुआ धन कुपात्र को नहीं देना। धन कोई भी हो, किसी तरह से भी आपने कमा लिया है, चलो नीयत ठीक नहीं थी, किसी के साथ धोखा कर दिया या बेईमानी कर दिया, धन ज़्यादा हो गया, तो धन कुपात्र को नहीं देना, अच्छी जगह खर्च करना। चलो एक तो पाप हो गया कि हमने चोरी की, बेईमानी की, किसी तरह से धन आया, तब उसका परिमार्जन कैसे करोगे? पहले तो न्याय के द्वारा कमाया हुआ धन का भी दशांश दान करना है। पर चलो न्याय के बिना किसी कारणवश, लोभवश, किसी कारणवश, जिद में यदि आपने ज़्यादा धन कमा लिया है तो उसकी शुद्धि कैसे करो? तो उसकी शुद्धि करो राष्ट्र के निर्माण में, संस्कृति के प्रचार प्रसार में, कुछ अच्छे सेवा के केंद्रों में अपने हाथों से करो। जिन पर विश्वास है उनको दे दो, नहीं है तो सामने जाके करो। अब सर्दियों में कभी कभी आप पुलों के नीचे जाओ, कहीं इधर उधर। इस बार हम दिल्ली थे गुरुदेव के जन्मदिन पर, तो हम 2-4 मंदिरों में गए, कंबल भर भर के गाड़ियों में खुद ही। ऐसे एक दिन मन में लहर आई कि हमने कहा अब क्या करें, सर्दी है, किसी को कुछ दिया जाए। अब देने का मन हुआ तो फिर कंबल मंगवाए बड़े। पहले तो पतले आ गए, हमने कहा हम पतले नहीं बांटेंगे, सर्दी में ये चद्दर जैसे कंबल क्यों बांटना। वो जो बैग में बंद आते हैं, थोड़ा मोटे होते हैं, सर्दी में जिसे हम ओढ़ते हैं। मेरा शुरू से एक स्वभाव रहा
कि हमें वही चीज देना, खाना खिलाना जो हमें पसंद है। हम अपने से कम किसी को गरीब समझ के नहीं देते। ना देंगे ये तो चलेगा, ना देना तो चलेगा, पर वो हम पंडित जी के लिए वो पूजा वाली तौलिया नहीं खरीदेंगे, पूजा वाली सुपारी नहीं खरीदेंगे कि एक दिन भी काम ना आए, ठीक है ना। तो हमने फिर 200-250 कंबल मंगवाए, फिर दोबारा थोड़े और मंगवाए, फिर हम लोग मंदिरों में गए। तो एक दिन तो गए तो आफत में फंस गए, भगने ही प्राण ही बचाना मुश्किल हो गया। लोग टूट के, चूंकि 100 रुपए और कंबल, हमने सोचा गुरुदेव का जन्मदिन भी है और हम अपनी खुशी, गुरुदेव के जन्मदिन की खुशी कहाँ मनाए, तो लगा ऐसे ही मनाते हैं। तो हम 2-4 लोग मिल करके, 2-3 साधु साथ में गए। वो आफत हो गई, हमने सारा सामान रखा, हमने कहा चलो अभी नहीं। फिर सोचा अब कैसे बांटा जाए, तो समस्या हो जाएगी। तो फिर हमने जो है सोचा अब हम पुलों में, मंदिरों के किनारे किनारे देर रात में 11 बजे के बाद, फिर देर रात में 11 बजे के बाद गए तो सोते हुए लोगों को उड़ा उड़ा के, तो शोर मचा नहीं, चले उड़ा के धीरे से बगल में रुपया लगा दिया। हमने कहा ये उठेंगे अपने आप, इनके प्रारब्ध में होगा, सब मिल जाएगा। फिर वो देते समय हमने कहा ये पता चल जाएगा तो मुश्किल होगा। तो इस तरह का कुछ ना कुछ करते रहने की आदत है। अब जैसे महात्मा बन गए, बहुत सारी जगह तो तुम अच्छा ही ना मानोगे ना, और कुछ करेंगे तो आपको लगेगा ये महात्मा है, तो और तो कुछ कर नहीं सकते। तो इसी में किसी तरह अपने जीवन का समय पास करते हैं। इसको भगवान की सेवा मान करके, कि इसीलिए शायद भगवान ने हमें महात्मा बनाया है कि अब इसी में लगे रहो। क्योंकि संसार से अलग हो गए हो, इसलिए संसार के कामों में लग नहीं सकते, तो इसमें लगे रहोगे तो कुछ मेरा वाला काम करते। और देखो सब तुम्हारा है, और यश क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है, हम कर रहे हैं, सब तुम्हारा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे, पर एक समय वो भी आया जब कहते हैं एक सुंदर राजनीतिक प्रसंग है। देवर्षि नारद ने भगवान द्वारिकाधीश से कहा कि मैं तो आपके यहाँ, इसलिए पांडवों के द्वारा एक राजसूय यज्ञ का आह्वान किया गया, उस राजसूय यज्ञ में आप उपस्थित हों, आप आतिथ्य सेवा का हम सबको अवसर दें। द्वारिकाधीश को आमंत्रित करते हैं देवर्षि नारद। उसी क्षण जरासंध के कैद में बंद 20,800 राजाओं का एक संदेश वाहक द्वारिकाधीश के राजभवन में, राज्यसभा में उपस्थित होता है। वह संदेश देता है कि सभी राजा हतप्रभ हैं। जरासंध बहुत ही बलवान प्रतापी राजा है, उसने सभी 20,800 राजाओं के अपने दुर्जय दुर्ग में कैद कर बंदी बना रखा है। मैं उन सबका संदेशवाहक हूँ। द्वारिकाधीश से प्रार्थना की, सबका निवेदन है आपके सिवा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, जरासंध की कैद से और कोई मुक्त नहीं करा सकता। आप कृपा करेंगे तो हम जरासंध की कैद से मुक्त होंगे। अब द्वारिकाधीश को लगा कि मैं पहले जरासंध की कैद से 20,800 राजाओं को मुक्त कराऊं, या द्वारिका इंद्रप्रस्थ जाकर के पांडवों के साथ राजसूय यज्ञ में प्रतिभाग करूं। देवर्षि नारद के चले जाने के बाद भगवान ने अपने मित्र, आज उद्धव जी भक्त हैं, विद्वान हैं, वो नंद नंदन के हितैषी हैं, भक्त उद्धव को बुलाया, मंत्रणा की। उद्धव कुशल राजनीतिज्ञ हैं, उनकी सलाह प्रासंगिक रहती है। भगवान ने कहा इसलिए राजनीति सीखना है तो कहीं कहीं उद्धव के चरित्र को भी देखो। भगवान ने कहा उद्धव जी 2 संदेश एक साथ हमको प्राप्त हुए। एक तो हमें पांडवों के द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ में प्रतिभाग करना, दूसरा जरासंध के कैद में बंद 20,800 राजाओं को मुक्त कर उन्हें समाज की सेवा को समर्पित करना। दोनों ही महत्वपूर्ण कर्तव्य कर्म हैं हमारे लिए। हम पहले किसका वर्ण करें? तब उद्धव जी ने कहा भगवान, हम देवर्षि नारद की सलाह मानकर हमको पांडवों के राजसूय यज्ञ में शामिल होना, शरणागतों की रक्षा भी हमारा कर्तव्य है। राजसूय यज्ञ के लिए दिग्विजय आवश्यक है, पर पांडवों को इस बात से भी अवगत कराना होगा कि अभी आज तक दिग्विजय नहीं की। अभी आपके ही इस राजसूय यज्ञ के क्षेत्र अधिकार में जरासंध नाम का बलवान राजा अभी भी अजय है। जब तक उसको जीत नहीं लेते तब तक राजसूय यज्ञ की पूर्णता कैसे संभव? जरासंध को जीते बिना दिग्विजय अधूरी है। भगवान ने कहा शरणागतों की रक्षा के लिए भी जरासंध पर विजय पाना आवश्यक। अतः बिना किसी दुविधा के हम इस निर्णय पर पहुंच गए
कि दोनों ही कार्यों की पूर्णता के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। उद्धव जी की मंत्रणा दोनों ही विषय वस्तु में एक साथ कैसे हम विजयी हों, ऐसा सुंदर स्वरूप उद्धव जी ने दिया, बताया। दिग्विजय के बिना राजसूय यज्ञ अधूरा है और बिना जरासंध को जीते, अर्थात दोनों काम एक साथ कैसे होंगे। तब जब भगवान उद्धव के साथ पांडवों के शिविर में उपस्थित हुए राजसूय यज्ञ के, तब भगवान ने कहा तुमने जरासंध को तो जीता ही नहीं, जरासंध को बिना जीते आप राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं, ये वैदिक नहीं है, शास्त्रोक्त नहीं है। हमें पहले जरासंध पर विजय करनी होगी, जरासंध को जीतने के बाद हम राजसूय यज्ञ करने के अधिकारी बनेंगे। तभी भीम ने कहा प्रभु वो छोटा मोटा योद्धा नहीं, उसने बड़े बड़े राजाओं के दांत खट्टे कर दिए हैं। 20,800 राजा ऐसे ही बंदी नहीं बना के रखे, वो इतना ही नहीं है, उसके शारीरिक बल उसका 10,000 हाथियों के बराबर है। वो छोटा योद्धा नहीं है, वो युद्ध में चतुर भी है, उससे जीतना संभव नहीं है। भगवान बोले जब तक हम जरासंध को नहीं जीत लेते तब तक राजसूय यज्ञ की पूर्णता भी संभव नहीं है। अर्जुन को लिया, भीमसेन को लिया, पांडवों ने ब्राह्मण वेश धारण कर नंद नंदन द्वारिकाधीश के साथ जरासंध के राज्य अधिकार में पहुंचे। वहां भिक्षा की कामना से जैसे ही याचना की, पांडवों ने जरासंध उदार है, देने को भर भर के थाल मोतियों के ले आए। पंडित वेश में अर्जुन ने कहा भाई हम धन लेने नहीं आए, जो हमें चाहिए वो देने का वचन दो। तो बोले आपको क्या चाहिए? बोले हमें तो आपसे युद्ध चाहिए। अब लगा युद्ध चाहिए, ये ब्राह्मण हैं, युद्ध मुझसे मांगते हैं। तब पूछा तुम अपना ठीक परिचय दो, आप कौन हो? जब ठीक ठीक परिचय दिया तो जरासंध बोले ये अर्जुन तो मेरे बराबर योद्धा ही नहीं है, इसलिए बहुत छोटे लोगों से, कमजोर लोगों से लड़ना मेरा कोई औचित्य नहीं बनता। और जिस द्वारिकाधीश को मैं सामने खड़ा देख रहा हूँ, 18 बार 17 बार मैंने मथुरा में चढ़ाई की, हर बार ये पीठ दिखा के भागता रहा, इस भगोड़े से लड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता, इसलिए इससे मैं लड़ नहीं सकता। अर्जुन मेरे बराबर का योद्धा नहीं है। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तेरी व्यवस्था करके लाया। भीमसेन को सामने खड़ा किया, बोले ये तेरे बराबर का योद्धा है, तेरे शरीर में 10,000 हाथियों का बल है, तो 10,000 हाथियों की ताकत भीम के शरीर में भी है। भीम ने कहा प्रभु मेरी दुर्दशा मत कराओ, मुझे तो माफ करो। अरे बोले नहीं आज तो लड़ना ही पड़ेगा भीम से, राजसूय यज्ञ की सफलता है इसलिए। तो बोले मैं आपकी सहायता में हूँ, क्योंकि पांडवों को भगवान पर विश्वास है, वो हर परिस्थिति में पांडवों के साथ थे। वो लाक्षागृह का दावा नल हो या विष के लड्डू खा लेने से, है ना, हर जगह भगवान ने उनकी रक्षा की। लगा भगवान कह रहे हैं तो चलो। अब मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ तो मल्ल युद्ध में दोनों लड़ते हुए तद्रूप हो गए। भगवान को पता ही नहीं चल रहा कि अब मैं किसको, लड़ते लड़ते ऐसे तद्रूप हुए कि निर्णय कर पाना, जरासंध को ऐसे युद्ध के बीच में मार पाना मुश्किल। तो देर तक युद्ध चलता रहा, तो मार घूसे मार मुक्के धीरे धीरे भीम की हड्डियों का चूरमा बना दिया जरासंध। वो छोड़ के मल्ल युद्ध छोड़ करके भगा दौड़ा भीम। भगवान ने कहा क्या हुआ? अरे बोले प्रभु आज तो आपने मेरा राम नाम सत्य करा दिया, उसने तो मार मार के मेरी हड्डियों का चूरमा बना दिया, रोम रोम से दर्द बह रहा है। भगवान ने कहा भीम थोड़ा सा धोखा हो गया, समझ नहीं पाया, पहचानने में धोखा हो गया, एक बार और हिम्मत जुटाओ। बोले प्रभु अब दोबारा मत भेजना, एक बार का दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ, अब हिम्मत नहीं है, अब मैं और नहीं लड़ सकता। भगवान ने कहा बस एक बार तुम मेरी तरफ देखते रहना, जैसे ही मैं कहूँगा वैसे, क्योंकि मैं उसे मार नहीं सकता, उसे वरदान प्राप्त है, तुम मेरी तरफ देखना, जैसा मैं करता जाऊं ऐसा करना। अब दोबारा भीम गए और जैसे मारपीट शुरू हुई, युद्ध शुरू हुआ, भीम ने भगवान की तरफ आशा भरी दृष्टि से देखा, प्रभु अब तो कुछ करो नहीं तो इस बार तो निपटा देगा यार। भगवान ने देखा, भगवान की तरफ जैसे देखा, भगवान ने पास में पड़े हुए तिनकों को 2 भागों में विभाजित करके, एक को पूरब की दिशा में, एक को पश्चिम दिशा में, विपरीत दिशा में दोनों तिनके फेंके। भगवान के साथ रहे थे, भगवान के संरक्षण में पुष्पित और पल्लवित ये पांडव वंश, उन्होंने देखा भगवान इसकी मृत्यु का रहस्य बताया, तो भीम ने उछल के तुरंत जरासंध को जमीन में पटका और एक पैर में रखा, दूसरे हाथ से खींचा, 2 भागों में विभाजित करके विपरीत दिशा में दोनों शरीर के टुकड़े फेंके
जरासंध का वध करते हुए भगवान दुर्जय दुर्ग में गए और सभी राजाओं को उस दुर्जय दुर्ग से मुक्त कर दिया। इसलिए धीरे धीरे आज अवसर है हम सबको, रोज रोज नहीं मिलेगा, हर जन्म मनुष्य ही का होगा ये भी कोई भरोसा नहीं है। वो तो आपको पता होगा, हमारा कर्म अपने को पता है, आपका अपने को पता होगा। हम मनुष्य बन के यदि मनुष्य के भी कर्तव्य कर्म नहीं करते तो फिर हमें भगवान मनुष्य क्यों बनाएगा? हम मनुष्य हैं तो मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए जिए। पशु प्रवृत्ति है वही कि आप ही चरें, न हुई इस मृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे। मनुष्य उसे नहीं कहते जो खुद खाता है, मनुष्य उसे कहते हैं जो प्राणी मात्र के लिए दया है, करुणा है। वो अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीता है, वो अपनों के लिए नहीं समष्टि पर जिसका हृदय द्रवित होता है, अर्थात जो समष्टि के लिए जीता है। तो अब ये देखना कि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य का जो परोपकार में जीवन होना चाहिए उससे अपने जीवन को मिलाओ। ठीक है तो ठीक है ना? नहीं ठीक है तो जब हम मनुष्य होके भी मनुष्य जैसा नहीं जिए तो भगवान बेवकूफ़ है जो दोबारा मनुष्य बनाएगा। और मान लो दोबारा हम गधे बन गए तो फिर धोबी दिन भर पीटेगा, है ना? और कहीं भैंसे बन गए तो हरियाणा में चौधरी लोग रोज गन्ना लाद के ढोएंगे, है ना? अब बताओ गन्ना ढोने वाला पड़ा बनना है या धोबी की मार खाने वाला गधा? कोई तो बना होगा ना गधा, कोई तो बना होगा भैंसा। जैसे कर्म करेंगे धीरे धीरे उसी योनि में हमारा जन्म होगा। तो हम मनुष्य बने हैं तो कोशिश करो कि मनुष्य के जो कर्तव्य कर्म हैं वो कम से कम बने रहें। हम इस जन्म में भगवान को पाएंगे, जब पालेंगे उसकी चिंता मत करो, पर कम से कम मनुष्य जीवन के कर्म कैसे होने चाहिए इसका ध्यान रखो। अब जरासंध के पर विजय प्राप्त करने के बाद लौटकर द्वारिकाधीश आए। पांडवों के द्वारा राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। उस राजसूय यज्ञ के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि मैं तुम्हें एक कथा और सुना, भगवान के हेतु की उनकी करुणा का पावन दर्शन कैसे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि संदीपन मुनि में गुरुकुल में साथ साथ रहे, पढ़े, पर वो द्वारिकाधीश हैं, कभी उनके व्यवहार से लगा ही नहीं। उनका वो मैत्रीय निर्दोष प्रेम, इसमें कोई कमी नहीं है। वो दोस्तों के साथ हैं, मित्रों के साथ हैं, तब वो मैं इतने बड़े घर का पुत्र हूँ ऐसा कोई अहंकार नहीं है। परीक्षित के मन में जिज्ञासा हुई वो कौन? तो बोले मैं तुम्हें एक भगवान के मित्र सुदामा की चर्चा पर प्रकाश डालते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। ये भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय के 80 से प्रारंभ होकर 81वें अध्याय में सुदामा की कथा आती है। सुदामा भगवान कृष्ण के परम मित्र हैं। वो संदीपन मुनि में साथ रहे। गुरुकुल से पढ़ने के बाद नंदनंदन तो द्वारिकाधीश हो गए। 16,108 पटरानियों के साथ द्वारिका में राज्य का संचालन करते हुए अपने संतति के साथ आनंद से। मित्र सुदामा जो अपने मित्र को लोगों से सुनते हैं, जानते हैं, लोग बताते हैं सुदामा वो जो तुम्हारा मित्र था ना नंदनंदन, आज वो द्वारिका स्वर्ण की नगरी का सम्राट बना बैठा है। बड़ा परिवार है, हजारों दास दासियां उनकी सेवा में मन खुश होता है। आज मेरा मित्र उन्नति को प्राप्त है। स्वयं पर्णकुटी में रहते हैं, स्वयं रहने को घर नहीं है, मित्र स्वर्ण की द्वारिका का मालिक है। ये सुनते हैं तो सुदामा का मन हर्षित होता है। उन्हें लगा मेरा मित्र द्वारिकाधीश की सारे जीवन के उस यात्रा, उनके उत्कर्ष, उनके वैभव का, इधर सुदामा जी का विवाह हुआ, पत्नी आई तो दिन भर में जितनी बातें करते उनमें कोई ना कोई प्रसंग आता जो वो अपने गुरुकुल की बात छेड़ते। वो कहते तुम्हें पता है ना हम गुरुकुल में थे, ये मेरा मित्र था, ये मेरा मित्र था द्वारिकाधीश। पता है सुशीला ये आज स्वर्ण की द्वारिका का मालिक है, हजारों दास दासियां हैं, बहुत बड़ा परिवार है। सुशीला ने कहा ये इतना इनको याद कैसे करते हो? बोले आपको पता नहीं, वो जब तक गुरुकुल में रहे लगता ही नहीं था वो इतने बड़े होंगे। हम साथ गुरुकुल में जाते गुरुजनों की सेवा करने के लिए, वन में जाना, समिधाएं लाना साथ। कदाचित जब हम गुरुकुल में गुरुजनों की सेवा के लिए संध्या बंदन यज्ञ आदि के लिए
अरण्य से लकड़ी लाते, देर हो जाती, पाद प्रक्षालन करने में मैं समय से भोजनालय में नहीं पहुंचता, तो वो भोजन तक नहीं करते थे, वो दौड़ते हुए आते, वो मेरा इंतजार करते थे, बुलाते थे, आवाज देते थे, सुदामा आओ, भोजन का समय हो गया। इतना ही नहीं, कालांतर में एक बार जब हम वन में गए, गुरुजनों के यज्ञ आदि के लिए लकड़ियों को चुन रहे थे, पुष्पों को चुन रहे थे, अकस्मात मेरे पैर में कांटा लगता है। दर्द तो हुआ, पर नंद नंदन के स्पर्श ने जैसे सारे मन की पीड़ा को, कोई साधन नहीं था, इतने बड़े होकर के भी उन्होंने अपने पीताम्बर को फाड़ के मेरे पैर में बांध दिया, मेरे रक्त स्राव को रोकने के लिए। तुम्हें पता है सुशीला, वो मुझे बहुत प्रेम, रोज कोई न कोई चर्चा। सुशीला को लगा कोई विशेष स्नेह है मेरे पति के। अभी तक सब ठीक चल रहा था। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, भी कृष्णस्य सीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। इंद्रियों पर विजय प्राप्त है। सुदामा जी आनंद से रहते हैं। कृष्ण से सख कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, वो आत्मधन को प्राप्त हैं, उन्हें संसार से कोई कामना नहीं, वो गरीब हैं पर वो विरक्त हैं, इंद्रिय जीत हैं, प्रसन्नात्मा, कोई दुख नहीं है जीवन में, पर्णकुटी में रहते हैं पर प्रसन्न आत्मा, आत्म रूप से वो प्रसन्नता को प्राप्त जितेंद्रिय महापुरुष हैं सुदामा। पर अब धीरे धीरे चूंकि गृहस्थ हुए तो परिवार बढ़ा, भिक्षावृत्ति से अपने परिवार का पोषण करने वाले सुदामा संयोगात ऐसे भी दिन उनके जीवन में आए कि वो गए और उन्हें कोई भिक्षा नहीं मिली। सुबह निकले, शाम को जब आए तो खाली हाथ थे, कोई भिक्षा उस दिन। अब घर में संतति तो भूखी है, उसे तो नहीं पता मेरा पिता भिक्षा के अन्न से हमारे उदर का पोषण करता है। उनको लगा पिताजी आए तो कुछ खाने को मिलेगा, तो माँ के पास गए, माँ पिताजी आ गए, भूख लगी, कुछ खाने को दो ना। माँ ने झोली देखी तो झोली रीति खाली थी, उसमें कुछ नहीं। मैंने कहा, बेटा अभी कुछ पिताजी लाए नहीं है। अपनी माँ के वात्सल्य की छांव तले नन्हे से बाल गोपाल किसी तरह चुप तो रहे, विश्राम करने लगे। पर वो दूसरा दिन भी वैसे ही गया, दूसरे दिन भी कुछ हाथ नहीं लगा। माँ अपनी संतति को अपने ही आंखों के सामने भूख के गर्त की इस मौत में डूबते हुए देखा नहीं गया। सुशीला ने कहा, तो कुछ भी नहीं मिला, 2 दिन हो गए, बालकों ने कुछ खाया नहीं है। ये भूख के साथ सुदामा बोले, पता नहीं सुशीला नारायण की कृपा कैसी है, आज भी गया, कुछ भगवान ने कृपा नहीं कि कुछ मिला नहीं, ठाकुर जी की पता नहीं क्या इच्छा। तीसरा दिन बीता, कुछ नहीं मिला। रुदन करते हुए बालकों का जीवन निष्प्राण होते देखा। सुशीला ने कहा, सुदामा तुम्हारे मित्र द्वारिका के मालिक हैं, स्वर्ण के नगरी के सम्राट हैं, तुम द्वारिकाधीश से मिलने नहीं जाओगे, मन नहीं करता तुम्हारा? सुदामा ने जैसे ये सुना, सुदामा को लगा आज सुशीला ने मेरे इस दाम्पत्य जीवन की यात्रा का परिणाम आज दुखी हो गए। सुदामा को लगा, सुशीला आज मैं खुद गर्ज होकर के अपनी संतति के प्राण रक्षा के लिए, तुम क्या चाहती हो मैं अपने मित्र के सामने याचक बनकर जाऊं, जिसका इतना प्यार मिला, जो हर क्षण मेरा ख्याल रखता, मैं याचक बनूं, आपको अच्छा लगे? सुशीला ने कहा, मैंने याचना के लिए नहीं कहा, भूख से बहुत दिनों तक इन श्वासों का आवागमन नहीं रहेगा, एक दिन रुक जाएंगे। आपका स्नेह, आपका प्यार, आपने कभी अपने नंद नंदन को राज्य सिंहासन में बैठे हुए तो नहीं देखा? आपने कभी हजारों पटरानियों के बीच वो कैसे लगते हैं, सुंदर दिखते हैं, आपने नहीं देखा? मेरा मन है कि आप जाओगे तो अपने मित्र से मिलना हो जाएगा, क्योंकि ये जीवन की यात्रा बिना भोजन के लंबे समय तक रहने वाली नहीं। भगवान से मिलने की चाह, प्रेम, अनुराग तो था ही। सुशीला ने प्रस्ताव रखा, सुदामा जी को लगा ठीक है, मैं द्वारिकाधीश से कब का बचपन का वो मिलना, वो प्यार आज स्मरण आया, लगा अपन जाते हैं, मिल के आए।
सुदामा भूल गए कि मेरे घर में भोजन नहीं है। सुदामा भूल गए कि 3 दिन से मेरी संतान को कुछ भोजन का एक ग्रास तक नहीं मिला। सुदामा बोले सुशीला वो चंचल बहुत है, वो पहले भी मुझे छेड़ता रहता था, बजाऊंगा वो तुरंत पूछेगा शादी हुई क्या है, फिर वो अकारण ही खाने के लिए वो तुरंत पूछेगा मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा, क्या तुमने कभी मेरी भाभी को मेरे विषय में बताया नहीं, तो कुछ तो दो, कुछ लेकर के जाता हूँ, कुछ साथ लेकर के जाऊंगा। अब लेकर के द्वारिकाधीश राजभवन में प्रतिष्ठित थे। सुदामा जी ने सुशीला से कहा कुछ तो लेके जाएं, राजा गुरु मंदिर ध्यान देने की बात है। अपने कानों को शब्दों को समर्पित करें, श्रवण करें, अपने नेत्र भगवान के दर्शन में लगाएं, कान कथा में लगाएं, आंखों को भगवान के दर्शन में जोड़ के। अब सुदामा जी बोले सुशीला मैं जा तो रहा हूँ, पर आपको पता है मंदिर में गुरुजनों के पास, राजा के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना, कुछ ना कुछ लेके। वो तो सम्राट भी हैं, मेरे मित्र भी है, तो कुछ मांगेंगे तो क्या दूंगा, तो कुछ है तो लाके दे दे, मैं ले जाता हूँ साथ में, मैं कह तो सकूंगा ये तेरी भाभी ने भेजा। सुशीला संकुचित हो गई, लगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सुदामा जी तो भूल गए कि हमारे घर में तो 3 दिन से चूल्हा ही नहीं जला, लेकर के क्या। अब सुशीला को लगा ये तैयार तो हो गए, पर ये कहूँगी तो इनको तकलीफ होगी, पति को तकलीफ ना हो इसके लिए आज सुशीला भिखारी न बन करके, भिक्षुक बन करके अपने पड़ोस में चली गई और भिक्षा में थोड़े से तंदुल चावल मांग करके ले आई, और पोटली में बांधने का कोई कपड़ा नहीं था। एक मैला कुचैला सा अपनी ही साड़ी का पल्लू फाड़ के उसमें बांधा और वो पोटली बना के दी, बोले जाओ ये दे देना, बताना ये तेरी भाभी ने भेजा है। अब शरीर में सामर्थ्य नहीं है, 3 दिन से खाया नहीं है, चल भी नहीं सकते, पर चल पड़े, द्वारिका की ओर चले। थोड़ी देर चले, श्रमित होके एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। भगवान द्वारिकाधीश ने क्या किया, बोले द्वारिकाधीश ने कहा ठीक है, योग माया को बुलाया, आदेश दिया, तुम्हें पता है वो मेरे बचपन का मित्र, गुरुकुल में हम साथ रहे, आज बहुत दिनों के बाद वो मिलने आ रहा है मुझसे। 3 दिन से उसने कुछ खाया नहीं है, उसके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, वो चलकर द्वारिका नहीं आ सकता, वो वृक्ष के नीचे सोया है, उसे उठाकर द्वारिका के बाहर रखो। भगवान का आदेश प्राप्त कर योग माया ने वृक्ष के नीचे बैठे हुए सुदामा को उठाया और उठाकर लाई और लाकर के द्वारिका के बाहर रखा। जैसे ही सुदामा द्वारिका के बाहर आए, सुदामा जी की नींद खुली, चारों तरफ देखा तो जैसा द्वारिका को देखा था वैसा ही चित्र चारों तरफ दिखाई देने लगा। वो घूर घूर के चारों तरफ देख रहे हैं, बोले द्वारिका तो यही है, गेट तो ऐसा ही था। अब वो जो सुन रखा था उस तरह की द्वारिका का दर्शन हो रहा, तो चारों तरफ देख रहे हैं। देखते हुए जब अंदर आए तो घूमते घूमते द्वारिका के मुख्य दरवाजे पर पहुँचे, मुख्य द्वार पर पहुँचे, वहाँ द्वारपाल खड़े हुए थे। द्वारपालों ने देखा ये अजीब सा व्यक्ति पहली बार द्वारिका में दिखा है, फटे से कपड़े हैं, पैर में चप्पल नहीं है, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है, कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि घर पे सुदामा करीब आ गया है, कि घर पे सुदामा करीब आ गया है।
ही दौड़े। इसलिए कहा उतरा हुआ गुलाब का चेहरा न पढ़ सके वो दोस्त क्या जो दोस्त का लिखा खत न पढ़ सके। चाहे किसी भी भाषा में खत लिखे सुदामा, ये मुमकिन नहीं है कि उसे द्वारिकाधीश न पढ़ सके। जैसे एक सुदामा की पाती अंदर गई दौड़ते हुए द्वारिकाधीश सुदामा के पास आए। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले